षडबल यानी 6 प्रकार का बल। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह षडबल में बलवान हो, वो ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल जातक को प्रदान करता है, विशेषकर यदि जन्म कुंडली में वो कारक हो। परंतु क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कुंडली में षडबल में जो ग्रह सर्वाधिक बली हो, वो कभी कभी आपकी परेशानियों की वजह बन जाता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में मैं हमेशा षडबल का जिक्र किया करता हूं। षडबल यानी 6 प्रकार का बल। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि षडबल में जो ग्रह सर्वाधिक बली होता है वो वरदान होता है, इसमें कभी संशय की बात ही नहीं है। परंतु कभी कभी वही ग्रह आपके लिए, आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह बन जाता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो षडबल पर मेरा पूर्व में कार्यक्रम उपलब्ध है मेरे ही इस चैनल पर, जहां मैंने षडबल का बाकायदा जिक्र करके बताया हुआ है षडबल कैसे देखा जाता है। पर फिर भी इस विषय को अगर समझना है तो षडबल के बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है षडबल में स्थान बल। स्थान बल यानी ग्रह जहां बैठा है। ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में है, अपने स्वयं की राशि में है, तो इससे उसके ताकत में वृद्धि हो जाती है। तो वहीं अगर ग्रह नीच राशि में है तो उसे कमजोर माना जाएगा। जन्मांक, नवमांश दोनों और बाकी के जो षोडश वर्ग हैं वहां भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो षडबल में उस ग्रह की नींव मजबूत मानी जाएगी। सम विषम राशियों में जैसे सूर्य, मंगल, गुरु ये विषम राशि में बेहतर प्रभाव देते हैं, तो वहीं चंद्रमा, शुक्र सम राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो वहीं इसके अलावा जो ग्रह केंद्र में बैठा है वो भी बहुत अपना अच्छा प्रभाव देता है। तो ये स्थान बल है, इसी को स्थान बल कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के बस इतना ही समझ लीजिए कि जो ग्रह स्थान बल में बलवान है वो एक मजबूत धरातल पर बैठा हुआ है, उसका स्तर जो असर है वो स्थायी है। इसके बाद आता है दिग्बल यानी दिशा की ताकत। यह ग्रह को प्राप्त होता है। यह भी बहुत आसान है समझना। हर ग्रह की अपनी अपनी दिशा होती है जहां वो दिग्बली होता है। जैसे सूर्य और मंगल आप जानते हैं दशम में, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ में, देव, गुरु और बुध लग्न में, तो वहीं शनिदेव सप्तम में। यहां पर इनको दिग्बल मिलता है। तो जब भी कोई ग्रह दिग्बली होता है तो उसके बल में और वृद्धि माना जाएगा। यह अपना पूरा पूरा फल देता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे नंबर पर। यह षड बल बता रहा हूं, 6 षड संस्कृत में कहते हैं 6 को। काल बल, समय का बल। काल बल ग्रह को समय का समर्थन दिला देता है। जैसे ग्रह दिन रात, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, महीना, वार, होरा के अनुसार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे दिन में सूर्य, गुरु का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे रात में चंद्रमा, मंगल इत्यादि का ग्रह, बुध का जो ग्रह, बुध जो है उनका बल सुबह शाम दोनों टाइम एक जैसा ही होता है। तो ये काल बल है। तो वैसे ही ग्रह जो कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में बलवान होते हैं, सूर्य, मंगल, गुरु इत्यादि, शुक्र इत्यादि, इनको विशेष ऊर्जा मिलती है। वहीं दक्षिणायन में शनि, चंद्रमा को विशेष बल मिलता है। वहीं काल बल में ग्रह युद्ध में भी होता है। जब सेम अंश पर हो, एक ही अंश पर हो, तो जो बली ग्रह वहां होता है वो जीतता है, तो वहां भी उसको काल बल मिलता है, वहां पर बल प्राप्त हो जाता है। तो ये तीसरा था काल बल। चौथे नंबर पर आता है चेष्टा बल। ग्रह कितना सक्रिय है, ग्रह की गति कैसी है। ग्रह जब वक्र चाल से चल रहा होता है तो वो सामान्य से तेज गति में आ जाता है। कई बार सूर्य, चंद्रमा तो वक्री नहीं होते हैं, वो अपने नियमित चाल से चलते हैं,
परंतु बाकी के ग्रह कभी धीमी कभी तीव्र गति से जाते हैं। जैसे इस समय देवगुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं, तीव्र गति से चले हैं, ये कर्क में आ गए हैं, फिर मिथुन में जाएंगे। तो यही गोचर इत्यादि की जो स्थिति आप देखते हैं, ये चेष्टा बल। इसके अलावा नैसर्गिक बल नैसर्गिक बल होता है। हर ग्रह का अपना प्राकृतिक बल है, जिसमें सबसे एक नंबर पर सूर्य आते हैं। सूर्य को सर्वाधिक नैसर्गिक बली ग्रह माना गया। इसी क्रम से चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और सबसे कम नैसर्गिक बल वाला कम बली ग्रह शनि को माना गया है। और अंतिम में आता है दृष्टि बल, दृग्बल, अर्थात ग्रह को कौन सा ग्रह देख रहा है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जब किसी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे देवगुरु बृहस्पति की, शुक्र की, तो सूर्य, मंगल, शनि की भी दृष्टि देखी जाती है, लेकिन मूल रूप से देवगुरु की दृष्टि से दृग्बल ग्रह को विशेष रूप से मिलता है। तो जब कोई ग्रह दृग्बल भी पा रहा हो तो यही 6 प्रकार के बल हैं। इन 6 प्रकार के बलों से ग्रह को विशेष बल मिलता है और इसी को षड्बल में जाकर के देखा जाता है कि कितना बल किस ग्रह को मिल रहा है। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि कोई ग्रह कुंडली में अंश से कमजोर है, लेकिन मैं कहता हूं षड्बल में सबसे ज्यादा बलवान है। तो अंश से कमजोर होने के बावजूद वो कई और चार्टों में बली हो रहा होता है, जिसके चलते उसको दृग बल मिल रहा है, स्थान बल मिल रहा है, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल। तो इसके कारण वो षड्बल में सबसे पावरफुल होता है। अब प्रिय दर्शकों, ये षड्बल का जो बलि ग्रह है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपना सर्वोत्तम फल देता है, लेकिन वहीं जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, षड्बल का सबसे बलि ग्रह कभी कभी, क्योंकि ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे एक आम इंसान के अंदर आप क्या देखते हैं, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजें होती हैं, ग्रहों में भी तो वही है। यही तो कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ग्रह भी वैसे ही हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर षड्बल में सबसे बलवान हो जाएं तो ऐसा जातक बहुत हद तक आत्ममुग्ध हो जाता है। आत्ममुग्ध अर्थात उसको किसी और की सलाह नहीं चाहिए, वो अपने आप ही इतना अत्यंत ज्ञानी हो जाता है कि वो उसका अत्यंत ज्ञानी होना, उसको ऐसा महसूस होना, उसको अहंकार तक ले जाता है। फलतः वो किसी दूसरे की सलाह लेना ही बंद कर देता है और फलतः कई बार ऐसे जातक उच्च पद तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर टिके नहीं रह पाते। तो षड्बल में यह नुकसान हुआ। अगर आपकी कुंडली में अब या तो आपको षड्बल पता हो, षड्बल पता है और गुरु बहुत बलवान है, तो कहीं ना कहीं गुरु को नियंत्रित रखना होगा, अन्यथा गुरु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए मंगल षड्बल में बहुत पावरफुल है, तो जाहिर सी बात है मंगल क्या है, मंगल ऊर्जा है, अत्यंत ऊर्जावान हो जाएगा ऐसा जातक। आप गौर करिए, तो मैं लड़कियों की कुंडली जब भी देखता हूं तो आपने मेरे मुंह से इस बात को सुना होगा कि लड़की की कुंडली है, इसका मंगल बहुत अधिक षड्बल में बलवान दिखाई पड़ रहा है। तो मंगल बहुत अधिक बलवान दिखाई पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, तो मंगल पुरुष ग्रह है, तो वो स्त्री में पुरुषोचित गुण डालने लगेगा, और पुरुषोचित गुण डालेगा तो क्या करेगा, तो स्त्रियों में सर्वाधिक स्त्रियोचित गुण वाला चीज क्या है, उसको वो खराब कर देगा। पुरुषोचित गुण कैसे पता चलेगा, एक स्त्री और पुरुष में अगर आप भेद करेंगे तो आपको सर्वाधिक अलग चीज क्या दिखाई पड़ेगा, पुरुषोचित गुण वाला सर्वाधिक। तो पुरुषों में कभी पीरियड्स वगैरह नहीं आते, ये स्त्री में विशेष है। स्त्री के पास विशेष उनका गर्भाशय है, तो वो उसी को कमजोर कर देगा। ये पुरुषोचित गुण मैं हमेशा कहा करता हूं कि मंगल षड्बल में पावरफुल बहुत अधिक है, तो ये खराबी लाएगा। वो वैसे ही पुरुष है, बहुत पावरफुल हो गया है मंगल, तो ऐसा जातक ऊर्जा नहीं होगा, जुनूनी हो जाएगा, हर छोटी मोटी बात में विवाद करने लगेगा, संघर्ष उसका चरम पर जाएगा। तो षड्बल में जब, जाहिर सी बात है इस ऊर्जा से वो सफलता भी हासिल करेगा, लेकिन यही ऊर्जा उसको मुसीबत में भी डालेगी। तो षड्बल में सबसे बलवान मंगल यही करेगा। निसंदेह हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य षड्बल में अत्यधिक बलवान हो गए हैं, ये जातक को अकेलेपन की ओर धकेल देंगे, अति आत्मविश्वासी हो जाएगा जातक, वो किसी की सुनेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि मैं सबको ज्ञान देता हूं, मुझे कोई कैसे ज्ञान दे सकता है। उसका अहम इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो अकेलेपन का शिकार बन जाएगा। समाज में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, पर घर में जब वो आके देखेगा तो उसको अपना कहने वाला व्यक्तिगत सुख उसके जीवन से समाप्त होगा। तो बहुत बलवान शुक्र सूर्य जातक की खुशियां या यूं कहें कि पारिवारिक सुख छीन लेता है। गायत्री मंत्र का जप और नियमित सूर्यार्घ। चंद्रमा यदि षड्बल में सबसे पावरफुल हो जाए
बहुत बलवान। निसंदेह यह ध्यान रखिएगा कि कमजोर होना तो कहीं से ठीक नहीं है, लेकिन यह वैसे ही है जैसे कि न अधिक नमक खाना ठीक, न अधिक मीठा। नमक बहुत अधिक खाया तो संभव है कि शरीर में कई सारे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़े, और मीठा खा लिया तो मधुमेह। यह वैसा ही ग्रहों के साथ भी है। तो बहुत अधिक षडबल में पावरफुल चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति की भावनाएं अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं, पर छोटी छोटी तब बातों पर वो गहरा प्रभावित उससे होने लगेगा, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाएगा, अनावश्यक तनाव, मानसिक अशांति में रहने लगेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको दूध अर्पित करना होगा अगर षडबल में सबसे पावरफुल आपके चंद्रमा हो गए हैं। शनि के बारे में तो आप कई बार सुन चुके हैं, ये मैं यहां पहली बार नहीं बताऊंगा। मैं षडबल में जब भी कहता हूं कि शनि इनके बहुत बलवान है, ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ जाएगा वो तो बताना ही होता है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि षडबल इनके शनि सबसे बलवान है, इनके जीवन में कोई काम कभी वक्त पर नहीं होगा, भले वो केंद्र में है। आपने सूत्र क्या सुना है कि केंद्र में शनि हो, लग्न से शनि का संबंध हो तो कोई काम समय पर नहीं बनता, उदासीनता जीवन में आती है। लेकिन षडबल में शनि सबसे पावरफुल हो जाए तब भी जातक के अंदर नकारात्मकता, हर चीज में कमी निकालने की आदत, जीवन में हर जगह जहां खुशियां हो वहां भी एक निराशाजनक दृष्टिकोण, जिसके चलते जातक सकारात्मक पक्ष को देख ही नहीं पाता। शनिवार के दिन तेल का दान करना, प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना। बुध अधिक अत्यधिक बलवान हो जाए, यह भी अनावश्यक सोच जातक के मन में डाल देते हैं। ऐसा जातक अत्यधिक विश्लेषण करने लगता है, हर छोटी छोटी बात को बड़ा बना करके देखने लगता है, जिससे उसका निर्णय, देखिए बुध का बली होना बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली में बुध पावरफुल हो तो ऐसे जातक की निर्णय क्षमता जबरदस्त होती है। सामान्य सी चीज को वो इतना, उसके पास एक मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उससे वो देखता है, तो जो आम आदमी नहीं देख सकता वो देख सकता है। जहां अवसर न हो वहां अवसर निकाल लेता है। लेकिन यही बुध बहुत पावरफुल हो जाए या कुंडली में सबसे अधिक पावरफुल हो जाए तो फिर ऐसे जातक इतना तर्क करने लगेगा कि जो अवसर है उसको खो देगा, जीवन तनावपूर्ण उसका बन जाएगा। ऐसे जातक को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। मान लीजिए शुक्र कुंडली में बहुत, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से ग्रह इतने पावरफुल हैं तब भी समस्या हो जाएगी। लेकिन हम जिस ग्रह की चर्चा करें, मान लीजिए यही सबसे अधिक बलवान, किसी की कुंडली में चलिए शुक्र सबसे पावरफुल हो जाए षडबल में, याद रखिएगा षडबल में, तब तो ये भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं वो अपने चरम पर हो जाएंगी, इतना ज्यादा कि व्यक्ति जीवन का उद्देश्य ही भूल जाए। क्या होगा? संतुलन खो देगा, सांसारिक सुख में इतना फंसेगा कि जीवन का संतुलन ही खो देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए, यानी इस ग्रह के बल को, तत्व को कम करना होगा। याद रखिए, षडबल में पावरफुल ग्रह होना वरदान से कम नहीं है, लेकिन जब ये ग्रह षडबल में सबसे अधिक पावरफुल होते हैं तो इनकी ये कमियां भी सामने निकल करके आती हैं, और ये बेहद खतरनाक है। इसका यही दुष्परिणाम है कि जातक को कहीं ना कहीं ये विकसित होने से खींच देती हैं। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।